ये तो मैंने कल कर लिया। सर अली, जी यू जी सर। एंड जो मैम ने मेरा अपने पिछला वीक पढ़ाया, यू कैन आल्सो अपलोड दीज रिकॉर्डिंग ऑन योर यूट्यूब एज वेल। देयर विल बी नो कॉपीराइट, ओके फॉर यू। ओके, आप थैंक यू इसको सर। अपनी सीवी में भी रख लेना, ठीक है? इसका ड्राइव का लिंक बना के या यूट्यूब का लिंक डाल देना उस ओके सर। प्लेलिस्ट का अपनी का। जी जी सर, थैंक हाँ, यू। एज ए प्रूफ, ठीक है। हाँ, इस तरह सर्टिफिकेट की वर्थ कुछ नहीं रह जाती जब ऐसी चीजें आप दिखाते हो। ओके। जी बिल्कुल सर। अच्छा, हमने ना पीएचपी की जो है ना सारी की सारी बेसिक डिस्कस कर ली थी, जिसके अंदर हमने जो है ना वो सेम ही जो हमने बेसिक्स जो है ना वो जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ी थी, वही सेम जो है ना हमने पीएचपी के अंदर भी पढ़ी। जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग में जो है ना वो पीएचपी का सिंटैक्स वगैरह देख लिया। एंड देन हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने जो है ना वो डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा है अपना जो हमारे पास है ना क्या कहते हैं उन्हें, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम वेरिएबल को बना कैसे सकते हैं। अब डिफरेंस कहाँ पर आता है, जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल बना रहे थे तो हम जो है ना वेरिएबल का नेम लिख के उसको कोई वैल्यू असाइन कर देते थे। अब यहाँ पर हमने जब पीएचपी के अंदर वेरिएबल बनाना है तो हम जो है ना वो साथ में डॉलर साइन जरूर लगाते हैं, फिर उसको जो है ना हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो वो वेरिएबल जो है ना वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ना डेटा टाइप्स के अंदर जो है ना वो काफी सारी डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। देन हमने स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस किया था, अरे के बारे में डिस्कस किया था। अगर उनमें किसी किस्म का आप लोगों का ना कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें। और मैंने ना बीच में जब ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा तब जो है ना वो आप लोगों से पूछते रहना, साथ में मैं भी अपना लिखता भी जाऊंगा और साथ में आप लोगों से पूछता भी जाऊंगा। अगर किसी किस्म की कोई डिस्कशन वगैरह हुई तो वो भी बीच में करते जाएंगे। बेहतर यही रहता है कि एंड पर इतना टाइम नहीं होता, फिर बंदा क्वेश्चन भी नहीं दे पाता, तो वो साथ में ही चलता रहेगा। अगर पहले वाला जितना पढ़ लिया उसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या आप लोगों ने घर जाके कोई प्रैक्टिस वगैरह की है अपना घर में, अपने लैपटॉप के ऊपर, वो मैंने एक सॉफ्टवेयर कहा था उसकी इंस्टॉलेशन में किसी का किस्म का कोई इशू है तो वो डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। सर ट्रांसफर होस्ट टू मी। जी जी सर। सर में जो नए मॉडरेटर आते हैं ना उनको होस्ट करना होता है, तो फिर आप तो पढ़ा रहे होंगे ना? जी जी सर, वो गलती थी बिल्कुल, हो गया ना सर। जी जी। बस ठीक नीचे सर आ रहे, कहते हैं कोई है। एरर जी आ जी रहा था। जी जी जी। देखिए, अगर आप लोगों की ना, मैंने कल भी आप लोगों को लास्ट सेशन के लास्ट में बताया था कि अगर आप लोगों की जो है ना विंडो 10 है तो आप लोग जैम इंस्टॉल कर सकते हो, इजीली इंस्टॉल हो जाता है, किसी किस्म का कोई एरर नहीं आता, ठीक है। हमने जो है ना वो सर्च करना है अब किसी भी ब्राउजर के अंदर जाके जैम इंस्टॉल, और पहली वेबसाइट आएगी वहां पर जो है ना हमने विंडो के लिए इंस्टॉल कर लेना है, अपना डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके डबल क्लिक करेंगे ना तो वो एक सर अली, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अली। आई थिंक उनका इंटरनेट का इशू बन गया, दोबारा आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर अली। आपका माइक नहीं अटैच सर अभी। सर ये मैडम, वही ना। सर वो अब ठीक। उससे ना थोड़ा सा ना टिश्यू, स्क्रीन विजिबल है सर। नो, यू नीड टू शेयर अगेन प्लीज। हम्म,
जी सर। अब Yes, it is. थैंक यू सर। अच्छा, जब आप लोग ना, पहले मैं ना बिल सर्च करके दिखा देता हूँ बल्कि आप लोगों को। यहाँ पर जो है ना ब्राउजर के अंदर आना है, XAMPP टाइप कर लेना है, एंटर प्रेस करना है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर जाना है। क्लिक करेंगे ना तो ये हमारे पास ये डाउनलोड के सामने जो है ना, ये विंडो के लिए भी है, मैक के लिए भी है और लिनक्स के लिए भी है। हमने ये विंडो वाला जो है ना वो ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये बीच में से ना वो थोड़ा सा टाइम लेता है और खुद ही जो है ना वो यहाँ पर डाउनलोड का आइकन शो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है शो। थोड़ा सा नेट का इशू है मेरी तरफ, इस वजह से। जब ये जो है ना यहाँ पर वो अपना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो कुछ इस टाइप का जो है ना आप लोगों के पास आएगा। अगर मैं सॉफ्टवेयर्स के अंदर जाके आप लोगों को दिखा दूं, कुछ इस टाइप का डाउनलोड होकर आएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये इसको यस कर देना है हमने। एंड देन जो है ना हमारे पास ये वेलकम टू जैम लिखेगा। वेलकम टू जैम के बाद जो है ना एक और ऑप्शन आएगा, ये वाला, इसको वार्निंग वाला, इसको ओके कर देना। ये किसी किस्म का कोई इशू नहीं करेगा आपकी विंडो में या कोई अपने के जो है ना वो कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर नहीं है। ये एक अच्छा और सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर है, इसको आप लोग चूज कर सकते हो एज अ सर्वर। ठीक है, ओके करोगे तो उसके बाद जो है ना जैम का सेटअप ओपन होगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करके जो है ना इससे आप लोगों ने कर लेना है इंस्टॉल। ठीक है, एक बार और नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, एंड देन नेक्स्ट करोगे तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है ना आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों ने ना, ये विंडो 10 का मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। विंडो 11 के अंदर मैंने कहा था कि जैम को इंस्टॉल नहीं करना, वहाँ पर आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो वैम्प को। ठीक है, वैम्प भी इसी तरह का ही हमारे पास जो है ना वो सॉफ्टवेयर है। वैम्प सर्वर की अगर ऑफिशियल वेबसाइट, ये यहाँ से जो है ना हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं वैम्प को। ये यहाँ पर जो है ना इंस्टॉलेशन वगैरह डाउनलोड, इसका थोड़ा सा जो है ना उससे मेथड चेंज है, बट ये भी जो है ना एज अ सर्वर ही एक्ट करता है। तो ये विंडो 11 वालों के लिए ना वैम्प है, और विंडो 10 जिनके पास है वो जैम इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये था हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये कुछ इस तरह का, जब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं ना सी ड्राइव के अंदर जो है ना, वो आप लोगों का इस तरह मैंने ई के अंदर किया हुआ है, आप लोगों सी ड्राइव के अंदर करें या ई के अंदर करें कोई इशू इसमें नहीं है, बट रिकमेंडेड ये होता है कि सी में ही कर लें। तो सी ड्राइव के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेना, कुछ इस टाइप का फोल्डर बन जाएगा। इसके ऊपर डबल क्लिक करना है हमने, और हमारे पास जो है ना ये काफ़ी सारे फोल्डर आ जाएंगे। मैं बड़े आइकन करके जो है ना यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसमें से ना हमारा एक ही फोल्डर जो है ना हमारे काम का है। ठीक है, ये यहाँ पर एच टी डॉक्स, इसको ओपन करना है। इसके अंदर हम जो है ना अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, मैंने ये काफ़ी सारे पहले प्रोजेक्ट्स बना के रखे हुए हैं, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें ना कोई 4 से 5 फोल्डर्स होंगे, उससे ज़्यादा फोल्डर्स नहीं होंगे। राइट क्लिक करके हमने यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाना है, फिर उसको जो है ना हमने ओपन करना है VS कोड के अंदर, और फिर उसके अंदर हम कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देन मैंने ये बनाया हुआ है PHP बेसिक्स वगैरह, जिसमें हमने कल प्रैक्टिस की थी। मैं इसी को जो है ना VS कोड के अंदर ओपन कर देता हूँ। ये हमने जो सारी की सारी कल प्रैक्टिस की थी, आज हम जो है ना वो न्यू एक फाइल बनाएंगे, उसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसको जब आप लोग इंस्टॉल कर लोगे ना तो कुछ इस टाइप का जो है ना आप लोगों के सामने कंट्रोल पैनल आएगा। इस टाइप का कंट्रोल पैनल। ठीक है, इसमें से आप लोगों ने ये अपाची जो है ना इसके सामने स्टार्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको स्टार्ट कर लेना है। और ये कुछ जो है जब तक ग्रीन नहीं हो जाएगा तो ये कम्प्लीटली तौर पर, अब हमारा सर्वर जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम PHP को अपने इस लैपटॉप के अंदर रन कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप जो भी आप लोगों के पास हो, इजीली हम रन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आना है, यहाँ से हम एक मेन डॉट हम बना रहे हैं, मेन डॉट HTML। ठीक है, दोनों को हम इकट्ठा यूज करेंगे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमने पहले पढ़ी हुई है, PHP हम एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं।
तो ये 2 फाइल्स बना लेनी है। आज का जो मेन हमारा काम है वो ये समझ लो हमारा फ्रंट एंड है। ये मैंने बना दिया फ्रंट एंड, यहाँ पर मैंने ऊपर लिख भी देता हूँ फ्रंट एंड, ठीक है। अब फ्रंट एंड के अंदर जो है ना वो डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स वगैरह लगे होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर भी फॉर्म लगा होता है, या फिर हम कहीं पर जो है ना कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पर भी हमारे पास फॉर्म लगा होता है, ठीक है। अब फॉर्म जब हम फिल करते हैं देन हमारे पास सबमिट का बटन आता है, हम फॉर्म को क्या कर देते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद वो सारे का सारा डाटा कहाँ पर जाता है, डेटाबेस के अंदर जाता है। आज जो है ना हम फ्रंट एंड बना रहे होंगे एचटीएमएल में, ओनली मैंने एचटीएमएल लिखना है, सीएसएस जावास्क्रिप्ट या कुछ वो मैंने नहीं लिखनी, मैंने ओनली एचटीएमएल के अंदर बना लेना है फ्रंट एंड के अंदर एक छोटा सा फॉर्म, ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर हम एचटीएमएल के थ्रू क्या बनाएंगे, एक फॉर्म बना लेंगे। फॉर्म बना लेंगे हम एचटीएमएल के थ्रू। अब इस फॉर्म को सबमिट करना है, और बैकएंड जो हमारे पास सर्वर साइड लैंग्वेज हम कौन सी यूज कर रहे हैं, पीएचपी, ठीक है। तो ये समझ लो बैकएंड है हमारे पास। बैकएंड हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, फ्रंट एंड के अंदर एक फॉर्म बनाना है, उसको हमने जो है ना वो सबमिट करवाना है अपने बैकएंड के अंदर पीएचपी की फाइल के थ्रू। एचटीएमएल की फाइल के अंदर हम क्या बना रहे होंगे, जो मैंने यहाँ पर बनाई है 2 फाइल्स बनाई हैं, एक एचटीएमएल की बनाई है और एक पीएचपी की बनाई है। एचटीएमएल के थ्रू हम बनाएंगे फ्रंट एंड, और फिर उसको जो है ना हम बैकएंड के अंदर जाके सबमिट करवाएंगे थ्रू पीएचपी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो दोनों फाइल्स बनाई है ना वो भी मैं यहाँ पर उनका भी लिख देता हूँ। हमने मेन डॉट एच टी एम एल बनाई है फॉर फ्रंट एंड, एंड मेन डॉट पी एच पी बनाई है फॉर बैकएंड, ठीक है। ये तो आज का जो मेन टास्क है हमारा। अच्छा, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि हमारे पास एक होता है सर्वर साइड, अपना क्लाइंट साइड होती है, एक सर्वर साइड होती है। ये जो फ्रंट एंड होता है इसे क्लाइंट साइड कहते हैं, और ये जो बैक एंड होता है इसे क्या कहते हैं, सर्वर साइड। अब यहाँ से जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा बैक एंड को। अब जो है ना रिक्वेस्ट जो भेजता है, ठीक है, या रिक्वेस्ट के जो मेथड्स होते हैं, पहले कल तो मैंने बताया था कि एक रिक्वेस्ट एच टी टी पी होती है, एच टी टी पी एस होती है। जो एच टी टी पी होती है वो प्लेन टेक्स्ट भेजती है, और जो एच टी टी पी एस होती है वो उसको इंक्रिप्टेड फॉर्म में भेजती है, ताकि जो है ना वो अच्छे से सिक्योर वे में बैकएंड तक पहुंच सके, ठीक है। अच्छा, अब आज हमने पढ़ना है कि वो जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही है उसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। कल हमने रिक्वेस्ट की टाइप्स पढ़ी थी, आज हमने मेथड्स पढ़ने हैं। तो 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास गेट मेथड होता है और एक हमारे पास होता है पोस्ट। दोनों के अंदर जो है ना थोड़ा बहुत डिफरेंस है। समझ लो जो गेट था ना ये ओल्ड है, और जो पोस्ट है वो न्यू है। पोस्ट सिक्योर है, एंड गेट जो है ना उसके अंदर हमारे पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गेट के थ्रू हम नहीं भेज सकते, पोस्ट के थ्रू हम इजिली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 2 मेथड्स पढ़ने हैं। फॉर्म बनाना है, फॉर्म सबमिट करना है। सबमिट किसके थ्रू करेंगे हम, या गेट रिक्वेस्ट के थ्रू सबमिट कर सकते हैं, एंड या पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। ये यहाँ से फॉर्म जाएगा हमारे पास बैकएंड में, जो कि पीएचपी की एक बैकएंड के ऊपर फाइल रन होगी, मेन डॉट पीएचपी जो हमने बनाई है, और फिर वहां पर जो है ना हमें इसकी आउटपुट दिखाई दे रही है। ये आज का हमारा जो मेन टास्क है वो हमने परफॉर्म करना है। अच्छा, मैंने बनाई है यहाँ पर मेन डॉट पीएचपी, एंड देन मेन डॉट अपना मेन डॉट पीएचपी बनाई है, और मेन डॉट एचटीएमएल बनाई है। एचटीएमएल के अंदर फॉर्म बनाना तो आप लोगों को अच्छे से आता ही है। यहाँ पर हम बना लेते हैं फॉर्म। H1 लिखा हमने, और मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे जो है ना फॉर्म बनाने के लिए हम टैग लगाते हैं फॉर्म का। अब ये एक्शन, पहले हम क्या करते थे, एक्शन को जो है ना, मैं ये इसको थोड़ा सा बंद ही कर देता हूँ, जो सजेशंस वगैरह आ रही हैं। अब जब हम फॉर्म बनाते थे ना उसके अंदर एक्शन आता था, पहले हम क्या करते थे, जब हम HTML कर रहे थे तो इस एक्शन को क्या करते थे, इग्नोर कर देते थे, इसके अंदर हम जो है ना वो कुछ भी नहीं लिखते थे। इसके साथ साथ एक और इस फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट आता है मेथड। एक हमारे पास एक्शन है एट्रीब्यूट, और एक है मेथड एट्रीब्यूट। ये जो दोनों में एट्रीब्यूट्स है ना, ये हमारे पास बैकएंड की फाइल को यहाँ पर एक्शन के अंदर लिंक करते हैं,
और मेथड के अंदर हम गेट एंड पोस्ट बताते हैं कि हमारा मेथड गेट होगा या पोस्ट होगा। अब यहाँ पर हमने बैकएंड के लिए कौन सी फाइल बनाई है, मेन डॉट पीएचपी। तो यहाँ पर एक्शन के अंदर हमने लिख देना है मेन डॉट पीएचपी को, एंड देन हमारे पास मेथड आ जाता है। मेथड हमने दो मेथड्स के बारे में डिस्कस किया, एक गेट है एक पोस्ट है। पहले हम जो है ना वो गेट को ही देख लेते हैं। यहाँ पर अपने अपना मेथड डिफाइन कर देना होता है। उसके बाद हमने जो है ना फॉर्म की बॉडी बना लेनी है। फॉर्म की बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, एक मैं लेबल लेता हूँ, सिंपल सा लेबल फॉर ले लेते हैं नेम, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर पहली इनपुट के अंदर लूंगा नेम यूजर से, और लेबल की इनपुट भी बना लेते हैं। इनपुट के अंदर हम क्या कर लेते हैं, टाइप टेक्स्ट ही रख देनी है, और यहाँ पर जो है ना फॉर कर सकते हैं, या बल्कि नेम को नेम ही दे देते हैं। प्लेस होल्डर को हम रख लेते हैं एंटर योर नेम। यहाँ पर हम नेम एंटर करवाएंगे, और यहाँ पर जो है ना इनपुट के अंदर एक और हमारे पास होती है एट्रीब्यूट रिक्वायर का। अब ये रिक्वायर क्या करेगा, जब भी हम फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना फील्ड के अंदर फिल कुछ भी नहीं करेंगे और सबमिट करने लगेंगे, तो ये हमें बताएगा कि प्लीज फिल दिस फील्ड, देन आप सबमिट कर सकते हो। तो ये रिक्वायर भी आप लोग जो है ना एज एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। हमने 3 से 4 ये जो अपना इनपुट जब हम लगाते हैं तो उसके साथ डिफॉल्ट हमारे पास आ रही होती है टाइप एट्रीब्यूट। हमने एक नेम एट्रीब्यूट लिखा जो कि बैकएंड के लिए जरूरी है। देन हमने प्लेस ऑर्डर लिखा कि उसके अंदर जो है ना वो इन टाइप अपना इनपुट के अंदर लिखा हुआ आ रहा होगा एंटर योर नेम। देन हमने लिख दिया रिक्वायर। पहले ना इसको रन करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बी आर बी लगा देता हूँ और डबल बी आर लगा देता हूँ थोड़ी सी स्पेस के लिए। अब हम इसको रन हमने किस तरह करना है, ब्राउजर के अंदर आ जाना है, और यहाँ पर न्यू अपना टैब ओपन करनी है, लोकल होस्ट सर्च करना है, लोकल होस्ट, ठीक है। स्लैश लगानी है, और स्लैश लगा के अपने जो फोल्डर है ना जो ओपन किया हुआ है उसका नाम यहाँ से बेशक कॉपी करें या फिर वैसे याद रख लें, उसका नाम यहाँ पर पेस्ट करना है और सिंपली एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। ये कल वाला जो है ना सारे का सारा है। तो मैं यहाँ से टारगेटेड फाइल मेरी कौन सी है, मेन डॉट पी एच पी। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ मेन डॉट पी एच पी, एंटर कर देता हूँ। तो मेरे पास जो है ना वो फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, मेन डॉट एच टी एम एल लिखनी है हमने, तो मेन डॉट एच टी एम एल लिख लेते हैं। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। अब मेरी टारगेटेड फाइल कौन सी थी, मेन डॉट एच टी एम एल। तो मैंने पहले लोकल होस्ट लिखा, उसके बाद अपने फोल्डर का नेम लिखा, और देन हमने मेन डॉट एच टी एम एल लिख दिया। और फिर जो है ना इसी तरह से हमने ये हमारे पास कुछ ये हमारे पास लेबल आ गया, एंड देन हमारे पास एक इनपुट आ गई जो कि कुछ इस तरह हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं अपना नेम एंटर करूंगा, और अभी तक मैंने सबमिट बटन वगैरह नहीं बनाया, तो अभी इस फॉर्म को अभी तक के लिए सबमिट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट फील्ड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फील्ड में बना लेता हूँ यहाँ पर लेबल। लेबल यहाँ पर मैं ईमेल ही ले लेता हूँ, ठीक है, यूजर से हमने ईमेल लेनी है, तो मैं यहाँ पर ना स्मॉल के अंदर ही लिख देता हूँ ईमेल ली, और यहाँ पर भी हमने लिख लिया ईमेल कुछ इस तरह से। एंड देन यहाँ पर नीचे इसकी इनपुट आ जाती है, तो इनपुट हमने कौन सी लेनी है, विद मेल लेनी है, ठीक है। इनपुट ये विद मेल है, ये वाली हम ले लेते हैं, ठीक है। आईडी को फिलहाल के लिए हम रिमूव कर देते हैं। आईडी जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है ना वो अगर हमने कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो उसके लिए यूज़ की जाती है। अब यहाँ पर टाइप हमने मेल ले ली, देन नेम के अंदर भी हमने ईमेल ही लिख देना है, एंड देन हमारे पास प्लेस होल्डर आ जाएगा। प्लेस होल्डर के अंदर एंटर योर मेल कर देना है, एंड देन हम जो है ना वो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगा सकते हैं रिक्वायर का, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास नेम भी आ रहा है एंड मेल भी आ रहा है, तो दोनों की इनपुट्स आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बी आर, देन बी आर लगा के यहाँ पर ना बटन भी बना सकते हैं, और हमारे पास एक इनपुट होती है इनपुट विद सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट लिख लेता हूँ, और टाइप में हम क्या लिख सकते हैं, सबमिट। तो इसके थ्रू भी जो है ना हम इजीली बटन बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारे पास सबमिट का बटन आ गया। अभी हम यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो इनपुट के अंदर हमने कुछ भी एंटर करना है, एंड देन सबमिट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हमने सिंपल सा फॉर्म बना लिया HTML का। अब हमारा जो है ना इसमें से ये जो फ्रंट एंड वाला टास्क था
ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमने जो है ना वो मेथड हमने कौन सा यूज किया, पहले पहले हमने यूज किया मेथड गेट का, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोस्ट को, और फिर दोनों के दरमियान डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं बैकएंड के अंदर। बैकएंड के अंदर हमने कौन सी ऐसी लॉजिक लिखनी है कि हमारा जो है ना वो फ्रंट एंड के थ्रू जो है ना वो बैकएंड के अंदर कोड जो भी हमारा डाटा आ रहा है वो इजीली रिसीव हो जाए। तो अब हम चलते हैं मेन डॉट पीएचपी की तरफ। ये हमारे पास मेन डॉट पीएचपी है। यहाँ पर हम ये जो है ना एचटीएमएल का स्निपेट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहते तो इसको इरेज भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, रिकमेंडेड है। बाद में मैं आपको लोगों को जो है ना इसको भी लिख दूंगा। तो हम यहाँ पर सिंपली टैग लगा लेते हैं पीएचपी का, कुछ इस तरह का हमारे पास टैग होता है पीएचपी का। ठीक है, जो मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ आप लोगों को। इसके अंदर जो है ना हमने इस टैग के अंदर अपनी पीएचपी की सारी लॉजिक लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो है ना वो एक फॉर्म क्रिएट किया। फॉर्म के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, डाटा गेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब फॉर्म के थ्रू डाटा गेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है ना मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि कंडीशन जो है ना वो इफ के थ्रू हम लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमने कौन सी अपना मेथड लिया है, गेट वाला मेथड लिया, तो हमने सिंपली जो है ना वो डॉलर साइन लगाना है, और यहाँ पर हमारे पास गेट वाला मेथड आ रहा होता है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। बस कंडीशन के अंदर इतना ही देना है। दो चार और चीज़ें भी हैं, वो जब हम इसका जो है ना वो सही से बैकएंड बना के डाटाबेस के साथ कनेक्ट करके तब हम इससे डाटा ले रहे होंगे, तब हम उसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमने सिंपली इफ लिखा, एंड देन हमने हमने जो है ना वो अपना एक वेरिएबल बना लिया विद, वेरिएबल बना नहीं लिया, इनबिल्ट वेरिएबल यूज किया है। ठीक है, गेट वाला, तो विद डॉलर साइन हमने इनबिल्ट वेरिएबल गेट वाला यूज कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसकी इफ की बॉडी की तरफ। अब इफ की बॉडी के अंदर हमने सारी की सारी अपनी लॉजिक लिखनी है। पहले मैंने वेरिएबल बनाया नेम को गेट करने के लिए। अब नेम के अंदर हमने क्या लेना है, अपना जो भी यूजर का नेम है जो वो एंटर कर रहा है, वो हम इजिली यहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो हमने मेथड कौन सा हम यूज कर रहे हैं, गेट वाला यूज कर रहे हैं, तो हम मेथड यहाँ पर गेट वाला लेंगे। उसके बाद हम जो है ना ये इरे अरे का जो है ना हमारे पास होती है, इजीली हम इसको लेंगे। और अरे के अंदर हमने एक्सेप्ट क्या चीज करनी है, नेम एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया नेम का, उसके अंदर हम जो फॉर्म के थ्रू नेम आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। देन हम सेम इसी तरह से एक वेरिएबल बना सकते हैं मेल का। ठीक है, सेम हमने डॉलर साइन लिखा, मेल लिख दी, ईमेल लिख लीजिएगा बेहतर रहेगा। ठीक है, ईमेल। देन हमने जो है ना यहाँ पर डॉलर साइन के साथ अपना वही सेम गेट वाला मेथड लिया, एंड देन हमने जो है ना वो अरे के अंदर पास कर दिया अपना ईमेल। ये हमने कर अपना नेम भी एक्सेप्ट कर लिया, एंड देन ईमेल भी एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ तक जो है ना हमारी सारी की सारी वो मेन जो लॉजिक थी, कोर लॉजिक, जिसके अंदर हम जो है ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सारे का सारा, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करेगा सारे का सारा, मेन डॉट जो पीएचपी है वो कॉल होगी, एंड मेन डॉट पीएचपी के अंदर हमने लॉजिक लिखा है कि हमने जो है ना वो नेम वेरिएबल के अंदर नेम एक्सेप्ट कर लेना है यूजर से, एंड देन जो जो भी यूजर फॉर्म सबमिट करेगा, और मेल वेरिएबल के अंदर हमने अपनी मेल एक्सेप्ट कर लेनी है। यहाँ तक किसी का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी का किसी किस्म का कोई सर जी, क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो पूछ सकते हैं। जी जी। पीएचपी का थोड़ा सा वो कोड फिर से रिवाइज कर दें, जी जी, चीजें मैं समझ नहीं ज़रूर लगी। ज़रूर करवा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना पीएचपी के कोड के अंदर मैं दोबारा लिख देता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और थोड़ा सा ना नीचे हम लिख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लगाना होता है, पीएचपी का टैग लगाना होता है। तो पीएचपी का टैग जो है ना वो मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ। ये पीएचपी का कुछ इस तरह से हमारे पास टैग आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम सारे का सारा पीएचपी का जो भी लॉजिक होता है वो सारे का सारा हम इसके अंदर लिख रहे होते हैं। अब हमने जो है ना वो कल वाले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की थी कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के अंदर हमारे पास इफ कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर यूजर फॉर्म सबमिट करता है तो हमारे पास डाटा बैकएंड के अंदर आना चाहिए। अगर वो फॉर्म सबमिट नहीं करता तो हम एल्स के अंदर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, इफ के अंदर जो है ना हमने कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जो है ना ये छोटी ब्रैकेट्स लगा के इसके अंदर जो है ना हम अपनी कंडीशन को मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मेथड कौन सा यूज किया है, गेट का, तो हम गेट का इनबिल्ट वेरिएबल जो है ना वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
कंडीशन के अंदर। ये हमने गेट का इनबिल्ट वेरिएबल यूज कर लिया इजीली, ठीक है। अब यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। गेट का इनबिल्ट वेरिएबल यूज करना है कि जो भी यूजर फॉर्म सबमिट करेगा तो उससे हमने क्या करना है, डाटा गेट कर लेना है, ठीक है। वो गेट करके हमने उसको स्टोर कहाँ पर करवाना है वो भी तो हमारे पास होना चाहिए। तो उस वजह से हमने क्या बनाया, दो वेरिएबल्स बना लिए, एक नेम का वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर जो यूजर का नेम है वो गेट कर लेंगे। सेम डॉलर साइन लगाया और गेट वाला वेरिएबल यूज किया और कुछ इस तरह से अरे के अंदर हमने क्या एक्सेप्ट कर लिया, यूजर का नेम। जो भी यूजर वहां पर फिल करेगा वो नेम यहाँ पर हमारे इस नेम वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देन अब हमने लेनी है मेल। तो मेल के लिए भी हम जो है ना वो सेम लिख लेते हैं, ईमेल लिखिएगा, क्योंकि उधर जो है ना हमने एचटीएमएल के अंदर ईमेल लिखी हुई है, तो यहाँ पर भी ईमेल ही लिखें तो बेस्ट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना हम सेम गेट वाला वेरिएबल यूज करेंगे और अरे के अंदर ईमेल को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने गेट मेथड के थ्रू जो भी यूजर ये फॉर्म सबमिट करेगा, देन हमारे पास रन कौन सी फाइल होगी, मेन डॉट पी एच पी, क्योंकि फॉर्म के एक्शन के अंदर हमने मेन डॉट पी एच पी दी हुई है। तो मेन डॉट पी एच पी हमारे पास रन होगी और ये सारे का सारा जो डाटा है वो अगर तो फॉर्म सबमिट हो रहा है तो हमारे पास गेट के थ्रू वो डाटा आएगा किन वेरिएबल्स के अंदर, नेम के अंदर एंड ईमेल के अंदर। ये हमने दोनों यूजर अपना दोनों इनपुट्स का डाटा यहाँ पर गेट करके इन वेरिएबल्स के अंदर हमने स्टोर करवा लिया, ठीक है। अब किसी और का कोई किसी से का यहाँ तक क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है, रिवाइज तो मैंने करवा दिया। सर जो सबमिट का बटन बनाया है उसके लिए कोई जरूरत है पीएचपी कोड की? नहीं नहीं, कोई किसी किस्म की जरूरत नहीं है। सबमिट का जब बटन हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो एक्शन के अंदर मेन डॉट पीएचपी हमने लिखी हुई ये कॉल होगी और ये कौन से मेथड को कॉल करेगी, गेट मेथड को। देन हमारे पास यहाँ पर जो है ना हमने मेंशन कर दिया कि जैसे ही हम यूजर अपना फॉर्म सबमिट करेगा तो हमने उससे डाटा गेट करना है। फिर हमने वेरिएबल बनाया कि जहां पर हमने उसका डाटा गेट करके स्टोर करवाना है। इन दो वेरिएबल्स के अंदर हमने इजिली वो सारे का सारा डाटा स्टोर करवा लिया। ये जैसे ही हम इस सबमिट बटन को प्रेस करते हैं तो ये वाला एक्शन जो है ना वो अपना रन होता है एंड देन जो है ना वो मेन डॉट पीएचपी के अंदर जाके ये सारे का सारा लॉजिक रन करता है, ठीक है। ओके। और किसी का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर जिन्होंने विंडो 11 है उन्होंने कल के लेक्चर के बाद अगर मैंने वो इंस्टॉल कर लिया जैम ही तो उसी पे नेक्स्ट कर सकते हैं काम के ज़रूरी है अब उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा जो आपने बताया उसको इंस्टॉल करें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंडो अगर आप लोगों के पास, मैंने कहा था कि विंडो 11 के अंदर जो है ना वो वैम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो है ना किसी किसी जगह पर ना किसी लैपटॉप के अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इशू कर रहा होता है अपना जैम विंडो 11 के अंदर। अगर सही चल रहा है तो उसको आप स्मूथली रन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है सही उसके चल लिए। रहा था सर। हाँ बस ठीक है, फिर इसी को ही यूज़ करें आप सर लोग। ये जो हम ये वेब काम लोग सारा ये जो अब आप अब करवा रहे हैं ये बैकएंड का काम है ना सारा? जी जी, ये बिल्कुल बैकएंड का काम है, प्योर जो जो आपने पीएचपी है वो। पहले पहले जो जी लेक्चर्स करवाए थे उसी पे ही हमें नेक्स्ट बैकएंड का काम नहीं करना चाहिए तो फिर पता चलेगा कि इस पे अगर हम फ्रंट एंड का ये करें तो बैकएंड का इस पे ये रिजल्ट है। नहीं, जो पहले वाले लेक्चर है ना उनके अंदर भी हमें करना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पर ये आ जाता है कि हमने जो फ्रंट एंड का आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसके अंदर किसी किस्म का कोई फॉर्म भी नहीं है, ना कोई किसी किस्म का फॉर्म वगैरह सबमिट हो रहा है, कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं उस तरफ लेकर जाऊंगा तो वहां पर मुझे फ्रंट एंड खुद से पूरे का पूरा बिल्ड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द बैक एंड, ठीक है। क्योंकि वो ओनली आप लोगों ने फ्रंट एंड सिर्फ शो ऑफ के लिए बनाया था, उसके अंदर बैक एंड की लॉजिक इंटीग्रेट नहीं की जा सकती। तो इसके लिए मैं जो है ना एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ और कल या नेक्स्ट जो हमारी फ्राइडे को क्लास होगी ना उसके अंदर हम कंप्लीट फ्रंट एंड बनाएंगे और फ्रंट एंड मैं बना के रख लूंगा और उसके साथ जो है ना आप लोगों को बैक एंड की कंप्लीट लॉजिक जो है ना वो इंटीग्रेट करके समझा दूंगा और डेटाबेस का कनेक्शन भी जो है ना हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ना है। और कोई किसी किस्म का किसी का कोई ओके क्वेश्चन सर, है तो वो थैंक यू पूछें। सर। ओके, चलें नेक्स्ट मूव करते हैं, टाइम कम है। अच्छा, यहाँ तक हमने क्या किया, वेरिएबल जो है ना हमने ये इनपुट्स का डाटा जो है ना वो यहाँ से लिया और यहाँ पर स्टोर करवा लिया वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। अब मैं जो है ना ये डाटा वैसे तो दिखाते नहीं है, जो डाटा बेस के अंदर डाटा होता है वो हम दिखा नहीं रहे थे, बट मैं यहाँ पर क्या करवा लेता हूँ फिलहाल के लिए जो है ना वो डाटा कुछ
इस तरह से प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ऊपर जो है ना वो इको के अंदर जो है ना वो लिख लेता हूँ कि ये फॉर्म के थ्रू जो है ना डाटा सबमिट होकर आया है। ये कुछ इस तरह से फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, उसका नेम आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेलकम, कुछ इस तरह से, एंड देन उसकी आ जाएगी मेल। तो इस तरह से ना हम देख सकते हैं जो डेटाबेस के अंदर हमारा डाटा सेव होगा वो किस टाइप का है, तो हम इस तरह से उसको शो ऑफ भी करवा सकते हैं। ठीक है, शो भी करवा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी हमने इफ की कंडीशन लगाई और उसके अंदर हमने डाटा लिया एंड देन डाटा को प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर एल्स भी, एल्स के अंदर जो है ना हम ये कंफर्म करवा सकते हैं कि अगर फॉर्म सही से सबमिट हो रहा है तो ठीक है, अगर सही से नहीं सबमिट हो रहा तो हम जो है ना वो प्लीज़ सबमिट द फॉर्म, कुछ इस टाइप का शो करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना हम इको के थ्रू ये भी प्रिंट करवा सकते हैं कि एक गो बैक टू द फॉर्म, जिसके अंदर हमने एंकर टैग लगाया, एंकर टैग के अंदर मेन डॉट पीएचपी हमने दे दी, मेन डॉट एचटीएमएल देते हैं, पीएचपी नहीं देनी। ठीक है, देन हमारे पास एक नीचे बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिट होने के बाद, तो वापस हम फॉर्म के ऊपर भी जा सकते हैं। फिलहाल के लिए हम ओनली गेट मेथड डिस्कस करना है। हाँ, यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो यहाँ तक सारे का सारा बिल्कुल इजी से स्टेप्स हैं। अब हम ना इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप का फॉर्म है, यहाँ पर मैं नेम एंटर करता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी मेल एंटर कर लेता हूँ और सबमिट करता हूँ। सबमिट होने के बाद हमारे पास आ गया फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, वेलकम अली, एंड देन हमारे पास अपना मेल भी आ गई। समझ लो हमने जो है ना फॉर्म सबमिट किया और ये सारे का सारा डाटा इजीली जो है ना वो डाटाबेस के अंदर जाके सेव हो गया। वैसे जो डाटाबेस के अंदर जो डाटा सेव होता है हमें सिर्फ और सिर्फ ये नोटिफिकेशन के अंदर मिल रहा होता है कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ये नीचे वैसे मैंने जो है ना वो डाटा प्रिंट करवा दिया है, आप लोग प्रिंट करवा भी सकते हो जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नहीं भी करवाते तो कोई इसके अंदर इशू नहीं है। ठीक है, फिर नीचे हमने एक एंकर टैग दे दिया जिसके थ्रू हम जो है ना वापस क्लिक करके वापस अपने फॉर्म की तरफ जा सकते हैं और दोबारा फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने बताया था कि हमने जो है ना वो गेट एंड पोस्ट दो चीज़ें देखनी है। अब जब मैं फॉर्म सबमिट करता हूँ ना तो आप लोगों ने ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ यूआरएल को देखना है, इस यूआरएल को। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लोकलहोस्ट, देन हमारे पास PHP बेसिक्स लिखा हुआ है एंड देन मेन डॉट HTML लिखा हुआ है। यूआरएल को देखना है ओनली आप लोगों ने। जब मैं ये फॉर्म सबमिट करता हूँ तो ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं इनको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ कि मैं प्रिंट नहीं करवाना चाहता इन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर मैं ना वापस से फॉर्म सबमिट कर लेता हूँ। ये यहाँ से मैंने फॉर्म सबमिट किया तो यहाँ पर क्या है, योर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ रहा है एंड गो बैक टू द फॉर्म आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अगर देखूं, अगर मेरी यहाँ पर कोई फॉर्म के अंदर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती, लाइक मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड होता, तो यहाँ पर ठीक है हमें फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन मिल गया, गो बैक टू द फॉर्म भी मिल गया। लेकिन अगर देखें ना तो यूआरएल के अंदर गेट मेथड ने क्या किया है, वो हमारा नेम भी रिवील कर दिया है एंड देन हमारा जो मेल था वो भी रिवील कर दिया है। तो जो यूआरएल के अंदर सारे का सारा हमारा नेम भी रिवील हो गया और मेल भी रिवील होगा, ये किस मेथड के थ्रू हुआ है, हमने गेट मेथड यूज किया था। तो गेट मेथड क्या करता है, गेट मेथड के थ्रू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस तक नहीं सेंड कर सकते। अगर हमने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेंड करवानी है यूजर से डेटाबेस तक तो हम मेथड गेट की जगह पर पोस्ट यूज करेंगे। जब हमारी इनसेंसिटिव मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो अगर रिवील हो भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं गेट मेथड का। और अगर हमने जो है ना वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपना स्टोर करवानी है जाके डेटाबेस के अंदर, तो फिर हम यूज कर रहे होते हैं पोस्ट का। मैं अपना इसको कन्वर्ट कर देता हूँ पोस्ट के अंदर और पोस्ट करके भी जो है ना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम जो है ना बस गेट की जगह पर क्या लिख देना है, पोस्ट लिख देना है। यहाँ पर भी पोस्ट कर लिया हमने, यहाँ पर भी हम कर लेते हैं पोस्ट एंड नीचे तो कहीं पर है नहीं, तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, हम वापस से आते हैं फॉर्म के ऊपर। अब हमने मेथड कौन सा कर दिया हुआ है, पोस्ट। अब मैं वापस से फॉर्म फिल करता हूँ एंड ईमेल वगैरह सबमिट करता हूँ, तो सबमिट हो गया सक्सेसफुली और यूआरएल के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन भी शो नहीं हुई।
सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, मेन डॉट पीएचपी कॉल हुई है और उसके अंदर जो भी एल्गोरिथम रन होना था वो हो गया और हमारा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली जाके डेटाबेस के अंदर सेव हो गया। अभी तक हमने डेटाबेस नहीं बनाई, मैं सिर्फ और सिर्फ गेट एंड पोस्ट के दरमियान डिफरेंस बता रहा हूँ कि किस तरह से हम जो है ना गेट को यूज कर सकते हैं, किस तरह से पोस्ट को यूज कर सकते हैं और अपने डाटा को डेटाबेस तक सेंड कैसे कर सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह डेटाबेस भी बनाएंगे और डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे होना, फ्रंट एंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे करना है, बैकएंड के साथ कनेक्ट कैसे करना है वो भी देखेंगे। एंड देन हम गेट के थ्रू जो है ना वो एक कुछ कोई रैंडम यूजर को जाके डेटाबेस के अंदर सेव भी करवा रहे होंगे। ठीक है, तो वापस तो ये था हमारे पास गेट एंड पोस्ट के दरमियान डिफरेंस। गेट क्या करता है, गेट डाटा लेता है और उसको अपना जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करते हैं उसको सबमिट तो करवा देता है डेटाबेस के अंदर, लेकिन ऊपर यूआरएल के अंदर उसको रिवील भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक गेट का डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कहीं कहीं पर जो है ना वो गेट को यूज कर रहे होते हैं, कहीं कहीं पर हाँ हमने अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है डेटाबेस तक तो हम गेट को अपना इग्नोर करते हैं और पोस्ट को यूज कर लेते हैं। ये मैं ना गिटहब पे पुश भी कर देता हूँ कोड, गेट एंड पोस्ट मेथड्स। ये मैंने ना गिटहब पे पुश भी कर दिया, मैं आप लोगों को ना दिखा देता हूँ कैसे इसको आप लोग जो है ना एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर स्लैश यहाँ पर रेपोजिटरीज के अंदर चले जाना है आप लोगों ने, वो जो लिंक ओपन करोगे ना तो वो डायरेक्टली जो है ना यहाँ पर लेकर आएगा। ये यहाँ पर पीएचपी बेसिक्स के नाम से रेपो बनी हुई है, पब्लिक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये यूआरएल मैंने ना दिया हुआ है उधर, अपना जो हमारे पास ये वाली शीट है ना यहाँ पर मैंने दिया हुआ है यूआरएल। ये यहाँ पर ये पहले नोट्स भी दिए हुए हैं जो हमने पहले एक दो लेक्चर्स के अंदर पढ़े थे, एंड देन हमारे पास कोड का भी यूआरएल दिया हुआ है, आज का भी मैंने जो है ना यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस पेज के ऊपर लैंड होंगे। यहाँ पर हमारे पास तीनों फाइल्स पड़ी हुई हैं, इंडेक्स डॉट पी जो हमने पहले दिन की थी एंड गेट एंड पोस्ट मेथड की, ये दोनों भी पड़ी हुई हैं। तो इजीली आप जो है ना यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो इसको, अपना ये ज़िप फाइल में डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लोग यहीं पर गिटहब के ऊपर ही देखना चाहते हो तो मेन डॉट एचटीएमएल पर के ऊपर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ये सारे का सारा कोड आ जाएगा। ठीक है, इसको एज अ प्रैक्टिस देख सकते हो, कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट करके अगर करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसको आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, एक एक कोड जो है ना वो आप लोगों ने खुद लिखना है जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया है, उस तरह से आप लोग कोड को भी एक्सेस कर सकते हो। जी हाँ, अब कोई अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। जहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ तक अगर कोई किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। क्वेश्चन है किसी का किसी किस्म का कोई? सर हम लिनक्स इस्तेमाल करते हैं ये काफी ज्यादा कामों में, तो उसमें भी वो चल जाती है पेज में? हाँ बिल्कुल चल जाती है। उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि जब जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पे के ऊपर जाओगे तो वहाँ पर तीन ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। एक हमारे पास विंडो का आ रहा है, मैक का आ रहा है और लिनक्स का आ रहा है। तो लिनक्स के लिए भी आप लोग डाउनलोड करके इसको इजीली रन कर सकते हो। फिर दूसरी बात मैंने पूछनी थी कि लिनक्स इस्तेमाल करने और ऑपरेट करने की क्लास होती है उसके रिस्पेक्टिव को? नहीं, ये तो मुझे कंफर्म नहीं है, पर आप फिर आप दूसरे सेशन ज्वाइन किया करें, स्लैक पे काफ़ी सेशन हो रहे हैं सिस्टम डिज़ाइन के, कोडिंग के, मशीन लर्निंग के। तो उधर ही आप एक क्वेश्चन पूछे, वहाँ 350 प्लस मॉडरेटर हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो वो आपको गाइड करते रहे करेंगे ना, किसी चीज़ की समझ ना आई तो आप अपनी चीज़ें भी, अपनी क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, थैंक अपना सेशन खुद का भी स्टार्ट कर लें जी। कि जो यहाँ तक हमने पीएचपी का पढ़ लिया उसके अंदर अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ, बाद में फिर टाइम नहीं मिलना आप लोगों को। मेरे ख्याल से आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की होनी, मुझे लग रहा है, चुप करके बैठे हुए ना सारे।
सर ने स्टार्टिंग में पूछा था कि किस किस ने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाया, वो काइंडली बता दीजिएगा कि जिसका अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हुआ, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ बता दे। कोई है अभी? इनबॉक्स में तो आप लोग कहते रहते हैं। अच्छा, मैडम नुमेरा आर यू देयर? यस सर। मैडम आप ना आज 12 बजे तक, बल्कि सुबह जैसे ही उठे ना फॉर्म ओपन कर दो, सुबह उठते ही बंद कर देना। यस सर, मैंने कल कर दिया था, बट आपने आज कहा है तो मैंने दोबारा ओपन कर दिया है, तो मैं कल कर दूंगी ऑफ। हाँ कोई नहीं, कुछ लोगों का रहता था तो वो कर ले। ओके। सुबह जैसे उठे तो ऑफ कर देना उसको। ओके। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, सर वो जिप के फॉर्म में सबमिट करवाया तो क्या उसको दोबारा सबमिट करवाना होगा? आई थिंक हो जाएगा वो ओपन। मैम मेरा। हाँ जी, अगर आपने जिप के फॉर्म में किया है, आपने फाइल अपलोड नहीं की वहाँ जहाँ ऑप्शन था फॉर्म में? मैं वहाँ बहुत सारी फाइल्स आ रही थी तो फिर मैं उसको डाउनलोड करके गिटहब से तो जिप के फॉर्म में अपलोड कर दिया था। वो एक फाइल, पूरा फोल्डर का ऑप्शन नहीं था वो फाइल्स का। और फाइल्स तो फिर तीन चार थी, तो मैं से एक फाइल कैसे सिलेक्ट करके करते हैं? अच्छा, उस प्रोजेक्ट को गिटहब पे कर दिया करो ना, अपनी रिपोजिटरी बना के। तो गिटहब का उसका जी। में लिंक दे दिया करो। हाँ जी, और वो सिंपल भी हो पब्लिक जाता कर है। दिया करें ना। सर वहां पे रिपोजिट लिंक का ऑप्शन देना आ रहा था, वहां बस फाइल नहीं, देयर अपलोड इज कर। अनदर वे। और नो नो, लिंक को सिंपल डाक के अंदर पेस्ट करके डाक के पीडीएफ हमें सेंड कर दे। हम जैसे पीडीएफ ओपन करेंगे हमें लिंक मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सा बता देना। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, एक चीज को करने के बड़े सिंपल और काफी वे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कभी हमसे पीडीएफ बन नहीं रही होती उस चीज़ों की, काफी पेजेस होते हैं। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अक्सर या क्लासेस में मिलते हैं छोटे छोटे पेज, कभी वो स्क्रीनशॉट। तो उनके भी कॉपी करके ना, मतलब उनको कट करके डॉक के अंदर रख के, तो उनकी पीडीएफ उधर से डाउनलोड करके ये जगह इकट्ठे कर लिया करो। ओके। और किसी का क्वेश्चन? इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन वी कैन वाइंड अप द सेशन। ओके। होस्ट कौन है? जी मैं ही होस्ट हूँ जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।